तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि सोना और चांदी ऊपर जा रहे हैं और तुम खुशियां मना रहे हो। 1,52,000 सोना और 3,30,000 चांदी। तुम्हें पता भी है ये ऊपर कब जाते हैं? जब कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला होता है। और फिलहाल ये संकट ट्रंप ने क्रिएट किया। आसान भाषा में समझाता हूँ कि इशू क्या। अब भाई जो ये ट्रंप की खुजली है ना, ये नई खुजली नहीं है, ये बहुत पुरानी खुजली है। जब ट्रंप का फर्स्ट टर्म चल रहा था ना प्रेसिडेंसी का, 2019 में ही उसने बोल दिया था कि भाई यूएस को ग्रीनलैंड खरीदना ही खरीदना है। लेकिन उस टाइम किसी ने सीरियस नहीं लिया। डेनमार्क ने भी बोला कि भाई बुढ़ा सठिया गया है, जो मर्जी बोलता है बोलने, तो इसको सीरियसली ले कौन रहा है। लेकिन ट्रंप जब पीछे पड़ता है किसी चीज के तो पड़ता ही है भाई। तो उसने 20 जनवरी 2025 में फिर पता क्या बोला? उसने कहा भाई तुम भूल गए क्या मैंने क्या बोला था? मुझे तुम्हारा देश चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, तुम्हारे यहाँ सिक्योरिटी है, मिनरल्स है, और जो तुम्हारी लोकेशन है आर्कटिक में वो भी हमें पसंद आई है। अब फिर इन्होंने बोला डेनमार्क ने कि भाई बुढ़ा सठिया गया, रहने दो। बात हुई इन दोनों देशों के बीच और इनकी एक डील साइन होनी थी, जिस डील के कुछ टर्म्स थे कि भाई काम करते दोनों भाई ना भाईचारे से रहते हैं, यूरोप और यूएस, ताकि हम ग्रो करें और को भी आगे बढ़ा और ना हो तो हम तो ग्रो करें। अब यूएस की तरफ से यहाँ पे उन्होंने क्या बात रखी थी कि भाई जो एयरक्राफ्ट, सेमीकंडक्टर्स वगैरह जो ये होते हैं, इस पे तुम 15% मैक्स कैप कर देंगे टैरिफ तुम्हारे लिए, जिससे तुम्हें फायदा हो जाएगा, और कुछ कुछ चीजों में तो तुम्हारे लिए हटा भी देंगे। तो यूरोप ने बोला कि अरे यार भाईजान तो भाईचारा कर रहे हैं, हमें भी भाईचारा करना चाहिए। तो इन्होंने अपने भाईचारे में कुछ ड्यूटीज एडजस्ट करनी थी। तो ये डील का फ्रेमवर्क था और इस डील ने साइन हो जाना था लेट 2025 तक। लेकिन किसी ने भाई ग्रीनलैंड से पूछा कि यार तुम अपना देश वेश बेच रहे हो क्या? इन्होंने बोला कि पागल वागल हो गया, और पब्लिकली स्टेट कर दिया कि भाई हम नहीं बेच रहे अपना देश, हम तो हमेशा ही किंगडम ऑफ डेनमार्क के रहेंगे। अब भाई यहाँ से हमारे जो ट्रंप साहब थे वो भाई सठिया गए। उसने कहा भाई ये क्या चीज है, हम तो भाईचारा कर रहे हैं, दूसरा बंदा भाईचारा कर ही नहीं रहा। यहाँ से 17 जनवरी 2026 को ट्रंप को लग गई बात बुरी, उसके दिल पे लग गई। तो उसने क्या बोला कि ले भाई मैं तुम पे टैरिफ लगा देता हूँ, 1 फरवरी 2026 से लगा दूंगा 10%। 8 यूरोपियन कंट्रीज पे, 1 पे भी नहीं लगाऊंगा, 8 पे लगाऊंगा। और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो इसको 25% कर दूंगा 1 जून 2026 से। और ये सारे इंपोर्ट्स पे होगा, ऐसा नहीं कि कुछ रह जाएगा और कुछ नहीं रहेगा, सब पे होगा। तो देशों के नाम भी दे दिए, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नेदरलैंड्स और फिनलैंड। अब अगर तुम किसी का बुरा करोगे तो वो तुम्हारी पूजा तो करेगा नहीं, वो भी तुम्हारे साथ बुरा ही चाहेगा। तो उन्होंने भी रिटेलिएट करना शुरू किया और उन्होंने बोला कि भाई तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम्हारे साथ हम कोई डील अब साइन करने वाले नहीं, और अगर तुम हम पे टैरिफ लगा रहे हो तो भाई हम भी तुम पे टैरिफ ठोक देंगे। तो यहाँ से डील भी रुक गई, एक दूसरे के साथ टेंशन भी बढ़ गई। अब भाई जब दो बड़े देशों में टेंशन है, यहाँ से यूरोपियन स्टॉक इंडेक्सेस गिरने लगे, अमेरिकन मार्केट गिरने लगा, आप जाकर के देख सकते हो, और उसकी वजह से ही इंडियन मार्केट में भी कहीं ना कहीं भूचाल आने लगा। अब एक बात ध्यान से सुनना, जब भी इक्विटी और स्टॉक्स, मान लो इक्विटी अगर गिर रही है, कोई भी स्टॉक मार्केट अगर नीचे जाता है, तो उस टाइम कमोडिटीज जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि जब इक्विटीज में रिस्क बढ़ जाता है, इन्वेस्टर पैसा वहां से निकालता है, बड़े इन्वेस्टर्स, और वो अपना पैसा गोल्ड और सिल्वर में डालना शुरू करते हैं। इसी की वजह से जो ग्लोबल टेंशन है, गोल्ड और सिल्वर ऊपर जा रहे हैं। तो ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है, बल्कि ग्लोबल टेंशन इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर ऊपर जा रहा है। तुम अपना ओपिनियन देना, क्या ट्रंप इन टैरिफ्स को हटाएगा, मार्केट स्टेबल होगा, या फिर ट्रंप टैरिफ्स को बढ़ाने वाला है और मार्केट में और ज्यादा भूचाल आने वाला है? कमेंट्स में जरूर बताना। जल्दी मिलते हैं।